हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सरफेस फिनिश के बारे में, लगभग सारी टॉपिक जो है हमने अपने एंड से कवर कर ली थी। और अगर कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ आपको डाउट अभी भी है किसी को भी, या किसी ने अपने क्वेरी जो है वो क्लियर अभी तक नहीं कर पाया है, तो आप पर्सनली कांटेक्ट करके जो है वो क्लियर कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास क्या नाम है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक आपकी कंप्लीट हुई है, कोई क्वेरी है, तो आप पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी आप जो है वो क्वेरी कर सकते हैं। किसी कोई भी स्टूडेंट वो क्वेरी कर सकता है। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। मेट्रोलॉजी में आपका नेक्स्ट यूनिट है टेम्परेचर मेजरमेंट। और बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर यूज होते हैं या थर्मिस्टर या थर्मोकपल, उनके बारे में हमको डिटेल से जानना है कि कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं या थर्मोकपल होते हैं या थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर अगर हम बात करें मैकेनिकल में टेम्परेचर मेजरमेंट का क्या रोल है या क्यों ज़रूरी है, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर या जो हीट होता है वो हर बॉडी का एक फिक्स होता है। ठीक है, हर बॉडी में आपको टेम्परेचर या जो आपको हीट एनर्जी है वो आपको एब्जॉर्ब मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए, वो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। अब इसको जो है डायरेक्ट मेजरमेंट करना वो हमारे लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इस बॉडी के जो भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। और फिर उनको स्टडी करके हम उन पैरामीटर्स को, जो क्या नाम है होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनको हम स्टडी करके और उससे हम टेम्परेचर को इनडायरेक्ट वे में मेजर करते हैं। अब अगर हम देखें तो एक तरीके से आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा कि ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, भौतिक राशि है टेम्परेचर। तो इसको अगर हम देखें मैकेनिकल में हमारी रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या है, तो कोई भी आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी जॉब है, कोई भी डिज़ाइन है, तो किसी भी आपको इंस्ट्रूमेंट या जॉब को, ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो उस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिज़ाइन प्रोसेस में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। हर बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, बिहेव करती है। तो इसी वजह से जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या क्या नाम है, प्रोडक्शन, किसी भी जॉब के प्रोडक्शन में टेम्परेचर जो है वो एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। इसी वजह से हमको जो टेम्परेचर मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग या हमारे क्या नाम है, मैकेनिकल मशीनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, रोल। इसी वजह से जो टेम्परेचर का रोल है वो एक क्रिटिकल रोल बन जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इस वजह से जो है हम हीट और जो है टेम्परेचर का मेजरमेंट, जैसे कि आप अब बात करें, अ, आपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे जो है आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। हर बॉडी का क्रिटिकल टेम्परेचर इसलिए अहम रोल प्ले करता है क्योंकि उसके बाद जो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का ग्रेन स्ट्रक्चर या मेटल का ग्रेन स्ट्रक्चर वो बदल जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना अहम रोल उसके साथ होने वाले ट्रीटमेंट में या उसके साथ होने वाले मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, डिजाइन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से हमको टेम्परेचर मेजरमेंट के जो भी
टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको जानना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप आईसी इंजन की बात कर लीजिए, आपका एक ऑटोमोबाइल है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि कंबशन प्रोसेस होती है ना। जब फ्यूल जो है, फ्यूल में फ्यूल का कंबशन होता है, तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यानी कि हर थर्मल प्रोसेसिंग में, या आप देख लीजिए हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके साथ टेम्परेचर जो है वो रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो इसका अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इसका कोई सेट स्टैंडर्ड जो है, या सेट स्टैंडर्ड या सेट रूल जो है वो अभी तक फिक्स रूल नहीं होता है। ठीक है, इसका इसीलिए जो है इसका मापन जो है ऊष्मा के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा पदार्थ होता है, उसमें ऊष्मा के स्तर पर उसके गुणों को मेजर करके जो है हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है। अब देखिए, जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में ऊष्मा का जो लेवल है वो कम होगा या अधिक होगा, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनमें जो है चेंज आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये चेंज कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब कि जैसे जैसे आप किसी भी बॉडी में देखेंगे हीट जो है, हीट का लेवल जो है वो चेंज होता है, तो उसके गुण किस तरीके से परिवर्तित हो सकते हैं, कौन कौन से वो गुण हैं, अगर हम उसकी बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है, आप जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, एक्सपेंशन हो जाता है, उसके लेंथ बढ़ जाते हैं, विड्थ कम हो जाती है, तो ये सब क्या हो गया, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। वो टेम्परेचर के वेरिएशन से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा है हमारा, अगर हम सेकंड की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे टेम्परेचर को, जब एक बार क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाएगा, उनके बॉन्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर हम रजिस्टेंस की ही बात करते हैं, किसी भी जो वायर होता है उसका रजिस्टेंस की बात करें तो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, है ना। रो एल बाई ए की बात करते हैं तो रो क्या होता है, डेंसिटी होती है, एल उस क्या नाम है वायर का लेंथ होता है, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर हम इन तीनों में से कोई भी जो है चेंज कर देंगे तो जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। तो ये तो हो गई एरिया की बात। ऐसे ही अगर हम वायर में वायर का टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर नॉट वन प्लस अल्फा टी, है ना। अब अल्फा क्या होता है, प्रसार गुणांक होता है ना, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर का, वो किस पे डिपेंड होता है, आपका टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर हम वेरी करेंगे तो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसी तरीके से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और रेडिएशन प्रॉपर्टी और बीमाएँ जो हैं वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज होंगी तो हमारा टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिनके बारे में हम, क्या होता है कि हम इंजीनियरिंग फील्ड में बेसिकली नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये जो हमने एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज या स्टेट जो है, केमिकल स्टेट या फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करा, इनमें से अगर कोई गुण जो है या कोई प्रॉपर्टीज जो है हमें किसी, मतलब कि अगर हम एक प्रॉपर्टी पे फोकस करें तो वो हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो बॉडी का या किसी भी मेटल का नहीं बता सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कैलिब्रेट
एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर्टी को हमने देखा और फिर उसमें जितना वेरिएशन आया उस हिसाब से हम उस प्रॉपर्टी में वेरिएशन के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज जो है कैलिब्रेट कर लेंगे। अब जनरली आप देखते होंगे कि टेम्परेचर को 3 बेसिक पैमानों में पढ़ा जाता है या नापा जाता है। बात करते हैं तो वो पैमाने कौन से हैं? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन या केल्विन। ठीक है, तो इन पैमानों में जो है टेम्परेचर को जनरली पढ़ा जाता है। अब गुणों जैसे कि क्या होता है कि पदार्थ की जो भी प्रॉपर्टीज होती उनमें चेंज के हिसाब से जो है उन चेंज को प्रोपोर्शनल डिग्री में या फ़ारेनहाइट में कैलिब्रेट करके, ठीक है, उसके बाद जो है हमें बताया जाता है। उसके बाद वो उसको टेम्परेचर में कैलिब्रेट करके रीड किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे कि तापमान को अगर हम सेंस करने की बात करें तो उसके लिए डिफरेंट जो है डिवाइसेस आपको मिलेंगी। उनमें से मेन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उसकी बात करें तो पहली डिवाइसेस जो है, पहली डिवाइस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिनके बारे में हमको आगे हम डिस्कस करेंगे। बाईमेटालिक थर्मोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, ये सब डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमको नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टडी करना है। अब हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की तरफ। अब देखते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करें तो जैसे जैसे जो हमारा मतलब कि किसी भी बॉडी से जो सब्जेक्टेड रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे जिस तरीके से मतलब कि बॉडी में टेम्परेचर वेरी करता है तो उससे रिलेटेड जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी वेरी करता है। इसी प्रिंसिपल पे जो है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो हमारा काम करता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर में हमारा परिवर्तन होगा तो जो उस बॉडी से सब्जेक्टेड जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी रेशियो में चेंज होगा, है ना। अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के जो है मेटल्स का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके कारण क्या नाम है, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि उस मेटल के या ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में चेंज होगा और उन जो प्रॉपर्टीज होंगी उनमें होने वाले चेंज से हम क्या करेंगे कि तापमान का मापन करते हैं। जनरली देखिए यहाँ इसमें क्या होता है कि आप जो है अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर जो है डिफरेंट लेवल पे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो आप यहाँ पे प्लेटिनम का इस्तेमाल करके आप 200 से अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डिफरेंस को आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होने वाला जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो प्रतिरोध, जैसे कि आपका अगर एक ये लीनियर रिलेशन की बात करते हैं तो आर टी पी इक्वल टू आर नॉट 1+अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आर टी पी क्या है कि तापमान जो है टेम्परेचर में कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, प्लेटिनम के, उसका जो है उसे हम आर टी पी से डिनोट करते हैं। जबकि आर नॉट हमारा क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा ए और बी क्या है, कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू दी गई है। अब अगर हम यही चीज़ तांबे के लिए बात करते हैं तो ये होता है आर टी सी इक्वल टू आर नॉट 1+अल्फा टी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए जो है जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है, तो अलग अलग मेटल के लिए जो है
वो अलग अलग अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ठीक है। और उस हिसाब से जो टेम्परेचर के वेरिएशन से जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आता है। अब यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बात करें तो अगर एक अच्छा रजिस्टिव एलिमेंट है तो उसमें जो है स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट को वेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट या डिवाइस है या एलिमेंट है तो उसमें ये एक स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर रेंज होना चाहिए उसका। उसके साथ आप उसे आसानी से जो है वो प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट कर पाएँ, और साथ ही साथ उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस से लेके और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस जो है वो उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी जो है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक तापमापी के अंदर जो है रेजिस्टेंस तापमापी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तापमापी के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तापमापी में देखें तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि करंट जो है वो फ्लो करेगा, तो वो करंट क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक्सपेंशन पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे ये रिलेशन आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा जी स्क्वायर। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें जो है करंट का वेरिएशन होगा। तो इस हिसाब से जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा और करंट में वेरिएशन होगा तो उसको हम रीड करके जो है टेम्परेचर का मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। और बात करें प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की, तो हाई एक्यूरेसी से तापमान का जो इसका मेजरमेंट है वो उसमें बहुत आप आसानी से कर सकते हैं, और एक लार्ज रेंज में आपका वेरिएशन देखने को मिलता है। -180 डिग्री से लेके 540 डिग्री तक के जो है आपको टेम्परेचर मेजरमेंट इसके द्वारा किए जाते हैं। अब वो जो हमारा इसके साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है, इसके अलावा जो हमारा दूसरा आप देखेंगे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में ही, तो दूसरा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बाद हमारा दूसरी टॉपिक है जो कि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।